Hey, hello everyone. Namaste. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमने पिछली वीडियोस में कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक किया था। उसके अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज़ किया था कि किस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मेशन करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। ठीक है, उसके आगे जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो किस तरीके से हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में फॉर्मेशन करते हैं। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज आर रियली यूज्ड इन प्रैक्टिस। वी यूज सेवरल टेक्निकल टर्म्स वाइल प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सेवरल टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं। सो वो टर्म्स हैं, फर्स्ट है क्लास लिमिट। So class limit exists only in continuous series. Example, we have classes like 0, 10, 10, 20, 20, 30, etc. तो class limit के अंदर continuous series जो होती है उसी के अंदर class limit exist करता है सिर्फ। ठीक है, so in class limit 0, 10, 0 is the lower limit while 10 is the upper limit of class interval. तो 0, 10 जो है वो क्लास इंटरवल है जिसके अंदर 0 जो होता है वो आपका लोअर लिमिट होता है और जो 10 होता है वो आपका अपर लिमिट होता है। क्लास लिमिट में बी अनसर्टेन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है आप देखो। मार्क्स दे रखे हैं बिलो 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 एंड 50 एंड ओवर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 5, 8, 12, 10, 4। So in this case, we find that in the first class interval, upper limit is 20. Through there is no lower limit. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल में जो है आपकी अपर लिमिट तो दे रखी है 20, लेकिन जो बिलो है, जो लोअर लिमिट है वो नहीं दे रखी है क्योंकि उसकी जगह पर बिलो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसमें आपकी लोअर लिमिट तो गिवन है लेकिन अपर लिमिट आपकी गिवन नहीं है, तो वही इसमें लिखा हुआ है। सिमिलरली इन द लास्ट क्लास इंटरवल देयर इज़ नो अपर लिमिट, तब इट हैज़ अ लोअर लिमिट ऑफ 50। ठीक है, तो लोअर लिमिट तो गिवन है बट अपर लिमिट गिवन नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट जो टर्म है बेटा वो है क्लास इंटरवल। सो द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में उसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, माइनस करना, राइट। उनके बीच का कितना अंतर है। So in class interval 20, 30 and 30, 40, the class interval is 10। ठीक है, आपको समझ आ ही रहा होगा कि 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। 30, 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। सो किस तरीके से दिखाते हैं, इसे कैसे कंप्यूट करते हैं। जैसे क्लास इंटरवल इक्वल टू आई इक्वल टू यू माइनस एल। तो आई क्या हो गया, इंटरवल ऑफ क्लास, यू क्या हो गया, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, एंड एल क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, सो इसको किस तरीके से निकालेंगे, क्लास इंटरवल इक्वल टू यू माइनस एल, ये फॉर्मूला है इंटरवल का। सो 30 माइनस 20, 30 क्या हो गई अपर लिमिट, 20 क्या हो गई लोअर लिमिट, 30 में से 20 गए 10, तो 10 जो आ गई वो क्लास इंटरवल निकल गया, यानी कि डिफरेंस निकल गया। ठीक है, बहुत ईजी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड टर्म जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालते वक्त मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास लिमिट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स अपर एंड लोअर लिमिट। तो जब हम अर्थमेटिक मीन में क्लास लिमिट निकालते हैं वैल्यूज़ की, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। तो उसमें क्या गिवन होता है, मिड वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास लिमिट बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मिड वैल्यू का। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2।
आपको पता है लोअर लिमिट क्या होता है, जैसे 0 और 10 दे रखा है तो 0 क्या हो गई लोअर लिमिट, 10 क्या हो गया अपर लिमिट। ठीक है, 0 और 10 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया 10, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ गया 5, राइट। तो मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल देखो यहाँ पे टेबल में शो कर रखा है 0 10, तो 0 और 10 को प्लस किया 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो मिड वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। वैसे ही 10 और 20, 10 और 20 को ऐड किया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 15, 20 और 30 ऐड किया 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25। तो इस तरीके से मिड वैल्यू निकाली जाती है क्लास इंटरवल में। ठीक है, नेक्स्ट जो है टर्म वो है क्लास फ्रीक्वेंसी। देखो ये बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी है, आपको बहुत आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा थ्योरी है इसलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा या समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब देखो लास्ट जो टर्म है वो है क्लास फ्रीक्वेंसी। सो ये क्या होती है, द नंबर ऑफ आइटम्स लाइंग इन अ क्लास इंटरवल रेफर एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। ठीक है, एक तरफ क्लास इंटरवल दिए होंगे, उसके साथ में आपको क्या दी होगी फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, सो दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग टेली बार्स ऑन द रो डाटा। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था ना कि आपकी क्लास इंटरवल दिए हुए तो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो टेली बार्स के थ्रू निकाली हुई थी फ्रीक्वेंसी को। देखो जैसे कि यहाँ पे जब हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, ये देखो यहाँ पे आपको गिवन है ना, ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रही, इसको टेली बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। 4 को 4 बार से, 11 को 11 बार से, 5 को 5 बार से, सेम एज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम टेली बार से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास इंटरवल ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज मे बी ऑफ 2 टाइप्स। अब देखो 2 तरीके की हो सकती है क्लास इंटरवल भी, क्लास इंटरवल भी 2 तरीके से हो सकती है कंटिन्यूअस सीरीज में। एक होती है एक्सक्लूसिव मेथड और दूसरी होती है इंक्लूसिव मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट जो होती है वो एक्सक्लूसिव मेथड होती है, उसको देखो कैसे होती है वो। सच टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज आर रिटन एज 0 10 10 20 20 30 एंड सो ऑन। Here we find that upper limit of a class interval is the lower limit of next class interval. Example 10. इसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट होता है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होता है। जैसे देखो 0 10, तो 10 क्या है इस फर्स्ट क्लास इंटरवल में अपर लिमिट है ना। वैसे ही नीचे वाली क्लास इंटरवल क्या हो गई 10 20, तो 10 क्या है नीचे वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, तो 10 और 10 क्या है सेम है ना, तो ये क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम अराइजेज वेदर आइटम 10 शुड बी काउंटेड। अब देखो जब हम काउंट करते हैं ना तब थोड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है इन क्लास लिमिट 0 10 और इन 10 20 के बीच में, उसको भी हम फाइंड आउट कर देते हैं मिड वैल्यू निकाल के। बट आगे देखो किस तरीके से निकालते हैं। इन एक्सक्लूसिव सीरीज एन आइटम इक्वल टू अपर लिमिट इज काउंटेड इन द नेक्स्ट हायर क्लास लिमिट। एग्जाम्पल 10 20। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है इक्वल दिया होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि अपर लिमिट जो होती है वो नीचे वाली क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के इक्वल होती है, सेम होती है, वही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्लास इंटरवल 0 10 विल इंक्लूड आइटम रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9.99। तो क्लास इंटरवल के बीच की जो रेंजिंग होती है वो इस तरीके से होती है, जैसे 0 10 के बीच में रेंजिंग क्या है 0 to 9.99। लेकिन नेक्स्ट में जब हम काउंट करेंगे क्लास लिमिट में तो उसको 10 लिखेंगे, 9.99 नहीं लिखेंगे, आइटम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली क्लास इंटरवल 10 20 विल इंक्लूड आइटम रेंजिंग फ्रॉम 10 to 19.99। तो 10 20 के बीच की रेंजिंग क्या हो गई 10 to 19.99, लेकिन नेक्स्ट क्लास इंटरवल में हम क्या लिखेंगे 20। ठीक है, 10 to 20 लिखा है तो 20 to 30 लिखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए एन एक्सक्लूसिव सीरीज कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज आपको लिखकर आ सकती है क्वेश्चन में, तो आपको पहले देखना पड़ेगा। तो 0 बट नॉट एक्सीडिंग 10, तो 0 लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं, 10 बट नॉट एक्सीडिंग 20, 10 है लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होंगे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक्सक्लूसिव मैथड। ठीक है,
तो इसको अब देखो हम लिख कैसे सकते हैं, 0 10 10 20 20 30 30 एंड 40, ठीक है। नाउ देखो नेक्स्ट जो टाइप है या मेथड है क्लास इंटरवल निकालने का, वो है इंक्लूसिव मेथड। सो इंक्लूसिव सीरीज आर ऑफन रिटन एज 1 10 11 20 21 30 या फिर 0 9 10 19 20 29 एसेट्रा, इस तरीके से लिखे आएगा इंक्लूसिव सीरीज में। तो अब देखो, वी फाइंड अ गैप बिटवीन अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड नेक्स्ट लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। वो कह रहे हैं कि आपको डिफरेंस दिखेगा फर्स्ट क्लास इंटरवल और सेकंड क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में। तो कैसे दिखेगा अभी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो एक बार, फ्रीक्वेंसी इन इंक्लूसिव सीरीज कैन बी मार्क्ड कन्वीनियंटली बट this system poses a problem as to where to write items like 10.1 10.5 10.9 in the class intervals 1 10 11 20 etc. फ्रीक्वेंसी तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, मार्क कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज को, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपकी क्लास इंटरवल इसी तरीके से लिखे हों 10.1 10.5 या 1 10 11 20, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। Hence inclusive method is considered as a defective method of classification। तो inclusive method को defective method of classification के थ्रू कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। So the inclusive series have to be converted into exclusive series। तो पहले क्या करते हैं, inclusive series को exclusive series में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद मेज़र करते हैं। अब देखो ये जो चीज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि किस तरीके से हम इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं ताकि ईजिली मेजरेबल हो जाए, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपकी स्टडी में बहुत हेल्प होगी इससे। ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।